हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। अक्सर आज उत्तराखंड की एक ऐसी हालत पर एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हमने महसूस किया। इसके बाद इसके विषय में बातचीत भी करेंगे। पहले कविता सुन लेते हैं। आइए गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह उन लोगों की कविता है जो अक्सर पहाड़ से दो पैसों के लिए दूर शहर जाते हैं और शहर में जाकर उनके साथ क्या होता है और वे क्या सोचते हैं। इस पर थोड़ा सा लिखा है क्योंकि मैं असली कवि तो नहीं, गलतियां तो होंगी, माफ कीजिए। देखो चमकते हुए शहरों में घुट घुट कर जीते होंगे। देखो चमकते हुए शहरों में घुट घुट कर जीते होंगे। अपनी इस हालत को देख वह छुप छुप कर रोते होंगे। यह उन लड़कों की कहानी है जो चंद पैसों के लिए शहर गए हुए हैं। देखो चमकते हुए शहरों में घुट घुट कर जीते होंगे। अपनी इस हालत को देख छुप छुप कर रोते होंगे। सुबह की दुनियाई रात में, सुबह सुबह जब भोर होता है, सुबह की दुनियाई रात में दफ्तर को जाते होंगे। साथ में अपनी 2 रोटी का टिफिन भी ले जाते होंगे क्योंकि बहुत कम कंपनियों में भोजन की व्यवस्था रहती है। साइकिल से किलोमीटरों मिनटों में निपटाते होंगे। साइकिल से किलोमीटरों मिनटों में निपटाते होंगे। तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड, फिर भी वह दफ्तर को जाते होंगे क्योंकि दोस्तों इतने ना उनके पास साधन है कि उनके लिए बस आए, साइकिल से जाना पड़ता है। बड़ी बुरी स्थिति हो रखी है। दिन की छत के नीचे कोयले बन जाते हैं। उनकी इस हालत को देख कुछ लोग मंद मंद मुस्काते हैं। कोयले की जैसी हालत हो जाती है, बिल्कुल काले हो जाते हैं काम करते करते पसीने से, और फिर भी कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर घंटों बाद वह घर को जाते होंगे। अपने साथ सैकड़ों सवाल हर रोज ले जाते होंगे कि मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं। यह सवाल वह ले जाते होंगे। उधर देखो पहाड़ में बैठी सृष्टि क्या सोचती होगी। जिस लड़के की शादी हो गई होगी, उसकी पत्नी का जो भी नाम होगा या गर्लफ्रेंड होगी, वह पहाड़ में बैठकर क्या सोचती होगी। अपने साथ सैकड़ों सवाल ले जाते होंगे। उधर देखो पहाड़ में बैठी सृष्टि क्या सोचती होगी। सुबह 4 बजे उठकर गाय पिलाते वक्त वह भी तो रोती होगी, बिल्कुल रोती होगी दोस्तों, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ तो जाती है लेकिन उसको सुबह पति को चाय बनाने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता। इसलिए कहा गया है उधर देखो पहाड़ में बैठी सृष्टि क्या सोचती होगी। सुबह 4 बजे गाय पिलाते चुपचाप वह भी तो रोती होगी। मोबाइल सुबह उठाने वाला जब कोई नहीं होता, सुबह उठाने वाला जब कोई नहीं होता, वह भी मोबाइल में अलार्म लगाकर सोती होगी। क्या स्थिति हो गई है, उसको अलार्म लगा के उठाना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है। बुरी स्थिति है दोनों की। जब रात को नींद नहीं आती होगी, खिड़की खोल जुगनू वह तलाशती होगी। घर के कामों के साथ साथ अपने सपने भी निपटाती होगी। घर के कामों के साथ साथ अपने सपने भी निपटाती होगी। सूरज की पहली किरण उसे फिर नई उम्मीद दिखाती होगी। घास काटते पानी लाते वह प्रेम गीत गुनगुनाती होगी। पेड़ में बैठी घूमती फिर उसे समझाती होगी कि वह भी तो रात भर अकेली थी। तब उस सृष्टि को थोड़ा सा शांति आती होगी। जब उसे कहती है घूमती कि मैं भी रात भर अकेली थी, तब उसे थोड़ी सी शांति आती होगी। शहर गया वह लड़का थक कर जब शाम को घर आता होगा, पूरे दिन भर की कहानी अपनी सृष्टि को बतलाता होगा। शहर गया वह लड़का जब थक हार कर घर आता होगा, अपनी पूरी दिनचर्या अपनी सृष्टि को सुनाता होगा। सोचो यार, शहर गया वह लड़का किस तरह जी पाता होगा। न जाने वह लड़का कितने दिन भूखे सो जाता होगा। न जाने वह लड़का कितने दिन भूखे सो जाता होगा। वह माँ बाप जिन्होंने उसे बचपन से पाला होगा, यह देखकर दुख तो उन्हें भी आता होगा।
वह माँ बाप जिन्होंने उसे बचपन से पाला होगा, इसे देख दुख तो उन्हें भी आता होगा, लेकिन करें क्या, पेट के मारे वह भी होंगे। अरे इस खुशहाल घर में तन्हा तन्हा वह भी तो महसूस करते होंगे। बिल्कुल करते होंगे दोस्तों। माँ बाप, उस परिवार के सदस्य बहुत तन्हा तन्हा महसूस करते हैं उस एक व्यक्ति के बिना। लेकिन करे भी क्या, हिमालय का पानी छोड़ बोतल का पानी पीते होंगे, पहाड़ की सब्जी छोड़ न जाने वह क्या खाते होंगे। मुझे तो लगता है मैगी पर गुजारा करते होंगे। अरे पहाड़ की सब्जी छोड़ न जाने वह कैसे जीते होंगे, फिर भी वह मेरे बैलों की तरह चुपचाप सहते होंगे। अरे फिर भी वह मेरे बैलों की तरह चुपचाप सहते होंगे, चनुआ बिनुआ कर उनको चाबुक पड़ते होंगे। जैसे एक बैल चाबुक पड़ने पर और तेज चलता है, उसी प्रकार हम शहरों में चाबुक बढ़ने पर और ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों देखो, वह अब कुछ कहने से डरते होंगे, केवल व केवल अपने आप पर हंसते होंगे। देखो अब वह कुछ कहने से डरते होंगे, केवल व केवल अपने आप पर हंसते होंगे। हमको नहीं डरना, हमको नहीं डरना, आवाज उठानी होगी, इन निकम्मे लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। गलत नीतियां, गलत प्रणाली, अरे गलत नीतियां, गलत प्रणाली अब सब मिटानी होगी। हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। इन लोगों के सामने अपनी बात उठानी होगी। दोस्तों ये कविता नहीं, कुछ चंद अपने दिल के भाव व्यक्त कर रहा हूं। वह भाव जो मेरे जैसे न जाने कितने उन पहाड़ी लोगों को आते होंगे, जो हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों में अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण उम्र गुजार रहे होंगे और 12 घंटे में 8000 काम कर अपने जीवन को एक नर्क की तरफ धकेल रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का, अपने अधिकारों की बात करने की। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि 12 घंटे में हम खुशी 8000 में काम कर लेते हैं, आखिर क्यों? दोस्तों यह स्थिति खतरनाक है। सबसे सस्ता श्रम कहीं होता है, वह हमारा राज्य उत्तराखंड है। बाहरी लोग फिर भी कम पैसों में यहाँ काम कर जाते हैं, हम लोग बेरोजगार ही मटकते फिरते हैं। यह वक्त बदलना होगा, यह व्यवस्थाएं बदलनी होगी। इन लोगों को जो इन व्यवस्थाओं को बना रहे हैं उन्हें भी बदलना होगा, क्योंकि इस तरीके से हम अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप? एक सुर में अगर कविता सुनानी हो तो मैं वह भी सुना देता हूँ कि देखो चमकते हुए शहरों में घुट घुट कर जीते होंगे, अपनी इस हालत को देख छुप छुप कर रोते होंगे। सुबह की दुनियाई रात में दफ्तर को जाते होंगे, साथ में अपनी 2 रोटी का टिफिन भी ले जाते होंगे। साइकिल से किलोमीटरों मिनटों में निपटाते होंगे, तपती धूप कड़कड़ाती ठंड वह फिर भी दफ्तर को जाते होंगे। फिर टिन की छत के नीचे कोयले बन जाते होंगे। उनकी इस हालत को देख कुछ लोग मंद मंद मुस्कुराते होंगे। फिर घंटों बाद वह घर जाते होंगे, अपने साथ सैकड़ों सवाल हर रोज ले जाते होंगे। उधर देखो पहाड़ में बैठी सृष्टि क्या सोचती होगी, सुबह 4 बजे गाय पिलाते चुपचाप वह भी तो रोती होगी। सुबह उठाने वाला जब कोई नहीं होता, मोबाइल अलार्म लगाकर वे बेचारी सोती होगी। जब रात में नींद नहीं आती, खिड़की खोल वह जुगनू तलाशती होगी। घर के कामों के साथ साथ वह अपने सपने भी निपटाती होगी। सूरज की पहली किरण देख वह उम्मीद जगाती होगी। घास काटते पानी लाते वह प्रेम गीत गाती होगी। पेड़ में बैठी घुघुती फिर उसे बतलाती होगी, वह भी तो रात भर अकेली थी, तब उसे थोड़ा सा शांति आती होगी।
शहर गया वह लड़का शाम को जब थक हार कर घर आता होगा, अपनी पूरी दिनचर्या अपनी सृष्टि को बतलाता होगा। सोचो यार, शहर गया वह लड़का कैसे जी पाता होगा, न जाने वह लड़का कितने दिन भूखे सो जाता होगा। वह माँ बाप जिन्होंने उसे बचपन से पाला होगा, यह हाल देख दुख उन्हें भी तो आता होगा। लेकिन करें क्या, वह भी तो पेट के मारे होंगे, इस खुशहाल घर में वे भी तो तन्हा तन्हा जीते होंगे। हिमालय का ठंडा पानी छोड़ बोतल का पानी पीते होंगे, पहाड़ की सब्जी छोड़ वह मैगी पर जीते होंगे। फिर भी वह मेरे बैलों की तरह चुपचाप चलते होंगे, जनुआ बिनुआ कहकर उनको भी चाबुक पड़ते होंगे। देखो अब वह कुछ कहने से डरते होंगे, केवल अपने आप पर हंसते होंगे। हमको नहीं डरना, आवाज उठानी होगी, इन निकम्मे लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। गलत नीतियां गलत बनानी अब मिटानी होगी, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। देख के पढ़ रहा था, लय भी अच्छी नहीं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ साफ है। हमने सिस्टम में जो सिस्टम सुधारते हैं, अच्छे लोगों को नहीं बैठाया। जरूरत है उस स्थान में एक पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार और नई नीतियाँ बनाने वाले व्यक्ति को बैठाने की। आपने इतने धैर्य से हमें सुना, इतना प्यार आप लोग देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय देव।